मंगलम मंगलम। क्यों हो बेटा, ऐसी चुपचाप क्यों बैठी है? देख, ऐसी चुलबुली माँ की ना चुपचाप बेटी अच्छी नहीं लगती। मम्मा ये कैसा कंपैरिजन है? माँ और बेटी वाला कंपैरिजन। मम्मा अभी ना मैं कुछ सोच रही हूँ, आप प्लीज मुझे सोचने दीजिए। तो बेटा मुझे भी पता ना, मैं भी तेरे साथ सोचूंगी। नहीं मम्मा, मुझे अकेले सोचने दीजिए। देख बेटा, अकेले सोचने से अच्छा है ना दो लोग साथ में सोचे। मैं और माँ जी भी तो एक साथ ही सोचते थे, पर अब जब से वो ट्रिप पर गई है ना, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है, ये सोचने वाली भी। तो अच्छी बात है ना मम्मा। खाक अच्छी बात है, कितना सोचना पड़ता है। खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या बनानी है, किससे पैसे लेने, किसको देने हैं, मैं तो सोच सोच के थक जाती हूँ। हाँ मम्मा, मैं भी थक जाती हूँ। तो इतना मत सोचना बेटा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक ही तो नहीं है ना मम्मा। क्या ठीक नहीं है बेटा? हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये दिन दिखाने से पहले तूने उठा क्यों नहीं लिया? किसे? उसी को जिसका टाइम आया होगा। पर एक बात बता, मुझे पता चल गया कि तू क्या सोच रही है। तेरे पापू का डर सही निकला ना? अर्जुन ने क्या किया पता मुझे? मैं ना बेलन से उसे पिटाई करूंगी। और लेकिन कैसे पीटूंगी? मेरा बेलन तो धोने में डाल दिया है। नहीं नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, अर्जुन ने कुछ भी नहीं किया है। मैं कुछ और सोच रही थी जो मैं आपको नहीं बता सकती मम्मा। पापू को बताएगी? नहीं मम्मा, पापू को भी नहीं बता सकती, मेरे घर की बात है। नजर न लगे, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, बड़ी बड़ी बातें करने लगी है, बड़ा बड़ा सोचने लगी है। नहीं मम्मी, शादी से पहले ही अच्छा था। आप और पापू मेरे लिए सोच लिया करते थे, अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अभी तू बहुत सोच रही है, इसीलिए तुझे समझ नहीं आ रहा है। देख, मेरे बाबूजी ना मुझे कहते थे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, गहरी सोच सोचनी चाहिए। तो मैं और गंभीरता से सोचूं? कभी कभी ना तू अपनी मम्मा जैसे बात करने लगती है। देख, सोच गहरी मतलब सोच में वजन होना चाहिए, और इंसान कितना भी सोच लेना, होता वही है जो होना होता है। तो अभी जो तुझे सही नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। ये वाली सोच बेहतर है मम्मा। देख तो, ये स्माइल तेरे चेहरे पर कितनी अच्छी लग रही है। तो मेरी मम्मा ने भी तो इतनी प्यारी स्माइल दी है मुझे। अम्मा सही कह रही है, मेरे होते हुए अम्मा और अर्जुन के बीच कुछ गलत नहीं हो सकता, सब अच्छा होगा। मेडिटेशन कर रहे हो या मौन व्रत रखा है? खामोशी सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। खामोशी कैसे सुनते? मेरी अगली फिल्म एक साइलेंट मूवी होगी। वाओ, जब लोग बोलेंगे नहीं तो फिल्म कैसे समझ आएगी? दिल से। जिनके पास दिल होगा ना, वो समझेंगे। पर साहिल, दिल तो सबके पास होता है ना, और अगर हमारे पास दिल नहीं होगा हम तो मर जाएंगे ना। गुड क्वेश्चन। थैंक यू। यू आर अ गुड क्वेश्चन। वो वाला दिल नहीं ललिता, ये प्यार वाला दिल, बिना कुछ कहे आंखों को समझने वाला दिल। समझ तो नहीं आया,
पर जो भी था अच्छा लगा। और साहिल तुम ना जो भी बोलते हो दिल से बोलते हो, और साहिल तुम्हें ना कभी कोई ऐसा जरूर मिलेगा जो तुम्हारे दिल से बोली हुई बात को जरूर समझेगा। तुम्हारे दिल से बोली हुई हर बात पर यकीन करने का मन करता है। तो कर लो। कर लिया। खामोश। क्यों? विकी, sit. Venki, shall I tell you one thing? Yes. इन लाल कपड़ों में ना बहुत हैंडसम लग रहे हो तुम। Just a moment. काला टीका नजर न लगे वेंकी को। थैंक यू। अयो अकेले चौको तो यही है। ये दोनों किधर? So sweet of you. अयो अकेली का फोन दो ना। अयो यस यस मैं भूल गया था। अयो आई रियली फॉरगॉट। मैं जल्दी में घर पे भूल के आया फोन। उप्स, अयो मेरा फोन घर पे भूल के आया। अयो अब वो फोन हमारा वाइफ जी के हाथ में लगेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ? क्या होगा? तुमने कुछ गलत नहीं किया है। यस यस। हाँ, न कोई आपने कांड किया है। नहीं तो फिर उसमें डरने की क्या बात है? हाँ रह गया तो रह गया, है ना? किसी का फोन अगर गलती से अपने पास रह जाए और वापस करना गलत बात थोड़ी है। बिल्कुल नहीं। फिर हाँ वेंकी, यस। क्या तुम तुम्हारी वाइफ से बहुत डरते हो? यो नहीं अमन नहीं डरता है। नहीं, अब सचमुच मर्द हो? अयो ये क्या पूछते है? हम 100% मर्द है। पक्का? पक्का। तो फिर अपनी वाइफ से न डरिएगा न दबिएगा। ओके? हाँ। क्योंकि आपने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। यस फिर यू आर राइट। हम ना डरेगा ना दबेगा, हम कुछ नहीं करेगा। वेंकी, अयो व्हाट हैपेंड? यो ओके। मैं हूँ अकेली, न कोई सखी न सहेली। अयो ऐसा मत बोलो। क्या है कि जिनका कोई सखी सहेली नहीं, ओनली वो अकेला नहीं होती। अकेला तो हम जैसा इंसान होता है जिसका वाइफ जी है और हमको कोई वैल्यू नहीं देता। क्या हम खुद बहुत अकेला है। देखो अब तुम अपने आप को अकेला मत समझो। हम तुम्हारा दोस्त है। I feel so lonely. यो डोंट फील। I'm अकेली, very lonely. Can you give me your कंधा? You can take my whole कंधा। वेंकी, मेरे पास रोने के लिए किसी का कंधा नहीं है। हमारा कंधा है। लो ले लो, हमारा पूरा कंधा निकाल है। अयो अयो तुम इधर क्या कर रहे हैं? हमको ये बोलो तुम में इधर क्या कर रहा है, वो भी इस औरत के साथ? हम क्या हुआ मिस वेंकी? ये कौन औरत है आपको डांट रही है और अनजान औरत से क्यों बात कर रहे हो?
अनजान, हम ले लेगा तुम्हारा जान। वाइफ है हम इसका। ये सब क्या चल रहा है मिस्टर कुट्टी? और ये औरत कौन है और क्या कर रहे हैं? अयो वाइफ जी, ऐसा कुछ नहीं है, हमें बताते हैं क्या हुआ। अयो अयो समझा, हम ओनली इनका फोन वापस करने के लिए आया था और कुछ नहीं है ना। कौन घर में छोड़ के वापस करने आया था तुम? हैं? हमारे साथ झूठ बोलते हैं। सुनो, हमारे हस्बैंड से दूर रहने का, उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश नहीं करने का। ये रहा तुम्हारा फोन और हमको हमारा हस्बैंड का फोन दो। और आज के बाद दोबारा इस नंबर से इस नंबर पे फोन नहीं आना मांगता है, समझे तुम चलो घर में। अयो वाइफ जी, हमारे हस्बैंड से बात नहीं करने गए, हमारे हस्बैंड जी अकेले को देखा क्या? अकेले? नहीं देखा, आपने देखा? हाँ देखा भी और बात भी की, पर अब मिल नहीं रही है, कब से ढूंढ रही हूँ मैं। बात की कुछ समझ आया आपको? सब समझ आया। सब समझ आ गया? पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, और फिर जब पूरा मामला पता चला तो ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि अचन से जाके बात कर लेती हूँ। अचन से? मतलब कुट्टी अंकल से? कुट्टी अंकल क्यों बात अपन का मतलब है क्यों बात करनी है अचन से? करनी तो पड़ेगी ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम? प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो कुछ ऐसा करना नहीं चाह रही थे, वो बस वो होते हो गया। तो अपन क्या कह रहे थे, जे बड़ों की बात है, अपन बच्चों को बीच में नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं तो तुम मेरी बात सुनो, अपन जो है ना शुरू से शुरू करते हैं। और बात यह है कि अपन को मालिक ने 5 साल की उम्र में मंदिर की सीढ़ियों से उठाया था, तो अपन बचपन से जानते हैं मालिक को। पर आप तो बेबी थे ना जब आपको मंदिर की सीढ़ी से उठाया था, तो फिर आपको कैसे पता सा? ललिता जी, आप पता आप सही बोल रही हो, पर समझ गलत रही हो। क्या है ना कि प्यार इंसान से कुछ भी करवा देता है। तो आपके हिसाब से ये जो कुछ भी हो रहा है प्यार की वजह से हो रहा है? और किसकी वजह से हो रही है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं जाकर ना अम्मा से बात करती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। उन्हें कुटी आंटी से बात करने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता तो फिर कैसे होता है? अरे वो अकेली। एक मिनट, आप अकेली को कैसे जानते हो? वो तो मेरी कजन है। कजन? मतलब आपकी रिश्तेदार है? अच्छा, पर वो आपकी रिश्तेदार कैसे? अकेली, ये उसका पेट नेम है। आया कांता शकुंतला मीनम्मा अय्यर। अच्छा, मेरी कजन है वो। आप कैसे जानते हो? अपन कैसे? अपन आप ही ने तो बताया अभी। ओह, यस। वो उसके कॉलेज के एडमिशन में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मैं अच्चन से बात करने जा रही थी, पर अच्छा हुआ कि आपने याद दिलाया। मैं जाके अम्मा से बात करती हूँ, ठीक है? बच गए भाई, नहीं तो अपन के अभी 12 बज जाते, अपन के बाद में मालिक के पहले बज जाते। मालिक, मजा आ गया मालिक, अपन का प्लान सफल हो रहा है मालिक। कसम से अपन का ना खुशी मनाने का दिल कर रहा है। मालिक, आपकी आंखों में आंसू? बात क्या है मालिक? नालायक, दिखता नहीं है क्या? कैसी बाइक चलाता है? शर्म नहीं आती नालायकों को? कैसी बाइक चलाता है? बेटा, ऐसे दौड़ते हैं रास्ते में? क्यों दौड़ रहा था बेटा? दौड़ता नहीं तो पोस्टमैन अंकल चले जाते हैं,
मुझे हमको ये चिट्ठी देनी थी। चिट्ठी? हाँ, मेरी माँ के लिए। मैं हमेशा उनको चिट्ठी भेजता हूँ। चिट्ठी क्यों? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने मेरी माँ को कभी भी नहीं देखा। अनाथ आश्रम वाले कहते हैं मेरी माँ भगवान के घर पे है। जब मैं ज्यादा दुखी होता हूँ तब मैं चिट्ठी लेकर पोस्टमैन अंकल को दे देता हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? बबलू। बबलू? माँ, कल अनाथालय में 2 बच्चे और आए, सोनू और मोनू। दोनों बहुत रो रहे थे और अपनी माँ को याद कर रहे थे। वो भी भगवान के घर में है माँ। अगर आपको मिल जाए तो आप कह देना कि वो सोनू और मोनू से मिलने आए। वो दोनों बहुत रो रहे हैं। बबलू, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? नहीं। मैं तुम्हारी माँ की सहेली हूँ बेटा। भगवान के घर से आई हूँ और मैं हर रोज आऊंगी तुम्हें मिलने और तुम्हारी देखभाल करूंगी। सच्ची आपको मेरी माँ ने भेजा है? बेटा, बहुत जल्द तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलने आएगी। सच्ची? सच्ची। आप मुझे मेरी माँ के जैसे लग रहे हैं। मैं आपको माँ बोल सकता हूँ? बुलाओ माँ। माँ। अर्जुन 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 सुनो। क्या हुआ, इतनी शौक क्यों? अरे तुम सुनोगे तो तुम भी शॉक्ड हो जाओगे अर्जुन। अच्छा, ऐसा क्या हुआ? अफेयर चल रहा है। ससुर जी का? हाँ, लेकिन तुम्हारे नहीं, मेरे ससुर जी का, यानी अर्जुन का। अच्छा, नहीं, ओके। होश तो ठीक है ना तुम्हारे? होश तो उड़ गए मेरे अर्जुन। अम्मा और अर्जुन का झगड़ा चल रहा है बाहर और मैं वहीं से सुन के आ रही हूँ। अम्मा ने अर्जुन को किसी लड़की के पास से पकड़ के लेके आई है घर। लड़की? हाँ। कौन सी लड़की? अकेली। हाँ, अकेली नाम है उसका। ये कैसा अकेली नाम है उसका? ओके, एनीवेज, मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है। अरे अच्छन तो सांप सीढ़ी के गेम में भी नहीं चीटिंग करते। अम्मा तो बहुत दूर की बात है, उनके साथ कैसे चीटिंग कर सकते हैं वो? आई एम श्योर कि कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। मिस्टर और मिसेस कुट्टी के बीच में झगड़ा करवा पाऊं इसलिए मैं औरत बना। और आज जब वो बबलू नाम का बच्चा मुझे माँ कह के लिपट गया ना, उस वक्त पहली बार औरत के 1000 रूपों में से एक माँ का रूप क्या होता है इस बात का पता चला। पहली बार माँ क्या होती है इस बात का पता चला। मालिक, आज जो आपने बबलू को खुशी दी है ना, उसके लिए आपको सलाम मालिक। पर अपन जे कह रही थे कि बोला तो आपने बबलू को झूठ ही ना। अरे बेटा, किसी को खुशी मिल रही है और मेरे एक झूठ बोलने पर उस बच्चे को अगर बहुत बड़ी खुशी मिल रही है तो मैं 1000 बार झूठ बोलने के लिए तैयार हूं। अब तक रूमी, साहिल और तुम्हारे पिता का दायित्व निभाता रहा, पर आज पहली बार पता चला कि माँ की ममता क्या होती है। पहली बार एहसास हुआ माँ की ममता का। कल से मैं रोज बबलू को मिलूंगा। उसकी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मैं ही उठाऊंगा। मालिक, एक बात कहे, अपन ने ना आज तक अपनी माँ को कभी देखा नहीं है।
पर आज आपको देख के ना अपन को अपनी माँ की याद आ रही है। मालिक, माँ। मंगलम 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 मंगलम